Hello and जय भारत everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था. फर्स्ट लेक्चर आया था हाइड्रोकार्बन में रिवीजन करने के लिए, है ना. हमने बहुत सारे वहां पे मैकेनिज्म के साथ क्वेश्चंस कराए थे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल तरोताजा हो जाए, चाहे वो आप जेई के लिए तैयार कर रहे हो या फिर नीट के लिए. जेई के लिए तो बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन नीट के लिए अभी भी टाइम है, चीजें और अच्छे से है ना कवर हो सकती है. तो उसी सिलसिले में नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, ध्यान देना, वो करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ये है आज के क्लास का. क्या कहा जा रहा है फटाफट देखो. यहां पे एक क्या दिया है, अल्काइल हैलाइड दिया है, CH3OHSN1 एरो पे लिखा हुआ है ना. बेसिकली देखो, जब भी अल्काइल हैलाइड की बात आए, तो हमें दो रिएक्शन सबसे ज्यादा है ना पकड़ना है कि एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है. अब यहां तो वैसे साफ साफ क्लियर कर दिया है कि SN1 है, लेकिन अगर ये नहीं लिखा होता तो कैसे समझते हम कि CH3OH क्या है, ये पोलर सॉल्वेंट है. तो इसका मतलब बेसिकली ये जो रिएक्शन है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, सॉल्वेशन है. और अल्काइल हैलाइड का सॉल्वेशन SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है. कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब SN1 का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड है वो पहले क्या होगा, ब्रेक होगा. ये पहले क्या होगा, ब्रेक होगा और कार्बोकेटाइन बनेगा. जैसे CH3C CH3H और ये क्या हो जाए CH प्लस CH3 और यहां से क्या हो गया Br, है ना, भाग गया. अब SN1 में कार्बोकेटाइन बना है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, करा दो. सर रीअरेंजमेंट बिल्कुल पॉसिबल है. यहां पे 2 डिग्री है, यहां पे आएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा. अब यहां पे माइग्रेटिंग ग्रुप कौन होगा, यहां पे हाइड्राइड की मिथाइल. तो सर माइग्रेटिंग पावर हाइड्राइड का ज्यादा है, उसको भगा दो. तो यहां पे क्या बन जाएगा, रीअरेंजमेंट के बाद कहानी CH3 प्लस और ये क्या होगा CH2 CH3, ऐसा बन चुका. अब इसके बाद कौन आएगा भाई, सॉल्वेंट, जो कि क्या है यहां पे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा. चूंकि ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और ये कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या है इसमें पॉजिटिव चार्ज. ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर देगा कार्बन को, है ना. तो अब क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, CH3C CH3, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, है ना, H, और इससे क्या लगा है CH3. चूंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल था, अपना लोन पेयर दिया, तो इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या हो जाएगा CH2 CH3. अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कतई बर्दाश्त नहीं, ये तांडव करेगा. तो अब या तो किसी का ये इलेक्ट्रॉन खींचे या फिर दूसरा ऑप्शन है H प्लस लॉस करे. तो यहां पे पाई बॉन्ड है नहीं कि उसका इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, मतलब यहां पे एक ही कहानी ये कर सकता है. वो कहानी है कि यहां से H प्लस को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और फिर क्या हो जाएगा अपना कहानी. ध्यान से देखो, ये हो जाएगा CH3 CH3, ये हो जाएगा OCH3 CH2 CH3. तो ये अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा. बात क्लियर, आई होप कि क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें, ऑर्गेनिक का मैं एक टिप्स दे रहा हूं तुम्हें, यही अभी भी वक्त है जेई वाले भी, कि जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तुम चैप्टर पहचानना. जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चैप्टर को पहचानना है. आसान हो जाएगा. सर ये तो मुश्किल हो गया, ये क्या आया, अरे आ जाता है हर एक लेक्चर में, पता नहीं कहां से आता है, बिन बुलाए मेहमान साला टपक पड़ता है किधर से भी, भाग. हाँ भगा दिया इसको, चल. अब जैसे देखा तो ये मल्टीपल बॉन्ड्स, तो मल्टीपल बॉन्ड का जो कॉमन रिएक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब अल्कीन और अल्काइन का जो कॉमन रिएक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. तो देखा हमने DCl. अब DCl देखकर डर मत जाइए, डी क्या है, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है. अगर तुम HCl वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे तो ये भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो. हाइड्रोजन के जगह पे क्या दिया है, डी दिया है. तो ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रूल क्या होता है, मार्कोनी-कॉप्स रूल, जो कि क्या कहता है, पुअर बिकम्स पुअरर. मतलब मल्टीपल बॉन्ड के जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है वो हमेशा गरीब ही रहेगा, उसके पास हाइड्रोजन नहीं जाएगा. तो इसका मतलब कहानी कुछ ऐसा होगा कि ये जो डी है वो यहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, और ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन. तो फर्स्ट में क्या हो जाए, फर्स्ट स्टेप में CH3C डबल बॉन्ड CHD, और यहां पे क्या हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया. अब Cl माइनस तो बचा है वहां से, तो वो क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा, C प्लस पे जाके जुड़ जाएगा. तो इसका मतलब ये बन जाएगा CH3 CCl डबल बॉन्ड CHD. लेकिन अभी भी एग्जामिनर का मन भरा नहीं है,
उसकी बीबी से झगड़ा हुई है, उसने बोला कि हम DI भी ले रहे हैं। यार ठीक है भैया, जब तुम DCl ले लिए तो DI में कौन सी बड़ी बात है, सेम मैकेनिज्म जाएगा। अब फिर से मार्कोनी-कॉप्स रूल, तो अब बताना ये D कहां पे जाएगा, इस कार्बन पे कि इस कार्बन पे। तो समझ में आ रहा हो कि जहां पे पहले से H और D लगा हुआ है, HD के पास D जाएगा, मतलब D चला गया इसके पास, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो अब, है ना, फास्ट काम करना है। तो ये हो जाएगा C, यहां पे बनेगा कार्बोकेटाइन, इधर क्या है Cl है, और इधर क्या होगा CHD, और हो गया ये D। अब इसके बाद क्या आएगा, I माइनस अटैक कर देगा, I माइनस यहां पे जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3CCl, यहां पे क्या आ गया I आ गया, यहां पे क्या आएगा CHD2। तो ये अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो जब भी अल्कीन और अल्काइन पे क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला बात हमारे माइंड में आना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो हमने नोट्स में क्लास में रेगुलर में लिखाया था कि ब्यूटा 1,3 डाई इन में दो टाइप का एडिशन होता है, 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन, वो पक्का रिवाइज करके जाना, और कौन से टेम्परेचर पे कौन सा वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो वो सब रिवाइज करके जाना है, ऐसा नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पॉली सब्स्टिट्यूशन इज अ मेजर ड्रॉबैक इन। याद करो पॉली सब्स्टिट्यूशन के बारे में कभी कुछ बोला था, हाँ सर आपने बोला था एरोमेटिक केमिस्ट्री में, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, कि जैसे ध्यान से समझो सर, है ना, समझाओ भैया। ये है बेंजीन सर, और इस पे अगर हम CH3Cl लेते हैं और एनहाइड्रस AlCl3, तो सर होगा FC अल्काइलेशन, और होगा क्या सर कि बेंजीन पे ये CH3 जाके जुड़ जाएगा, किसी भी पोजीशन पे जोड़ दो, सारे पोजीशन अभी क्या है, आइडेंटिकल है। अब अगर हम इसका आगे कराए अल्काइलेशन, मतलब CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन कराए, तो ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा सेकंड वाले रिएक्शन से। क्यों, CH3 क्या एक एक्टिवेटर ग्रुप है, सब लोग ये ध्यान रख के जाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, सब लोग ये याद कर लेंगे कौन ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है, कौन पैरा डायरेक्टिंग, कौन मेटा डायरेक्टिंग, कौन एक्टिवेटर है, कौन डीएक्टिवेटर है, किसके करस्पॉन्डिंग क्या प्रोडक्ट बनता है, इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे आएगा, ये सब कहानी कर लेंगे। तो इसलिए क्या होता है, फटाफट से अगर हमारे पास ज्यादा अमाउंट अवेलेबल है CH3Cl का, तो फटाफट से क्या हो जाएगा, CH3 क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो तुरंत से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा आगे भी। तो इसलिए FC अल्काइलेशन क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, ये क्या होता है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड होता है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड करने का भी उपाय हमने कॉपी में लिखवाया है, तो उसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो इसका मतलब FC अल्काइलेशन ही है इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विद HCl इज मेजॉरली एन एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। कह रहा है कि HCl के साथ बताओ कौन जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाएगा। अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, अल्कीन है, और साथ में क्या लिया है, HCl लिया है। तो इसका मतलब हमारे माइंड में एक ही रिएक्शन आना चाहिए कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तभी मार्कोनिकॉप्स और एंटी मार्कोनिकॉप्स की बात कर रहे हैं। तो मार्कोनिकॉप्स एडिशन वहां पे होता है जहां पे कार्बोकेटाइन बनने वाला क्या है, स्टेबल है। लेकिन अगर हम पढ़ चुके हैं, बहुत होशियारी से नोट्स को पढ़े होंगे, तो हमारे माइंड में आंसर आ गया होगा, इस पे माइंड गया होगा। ये जो CF3 है ना, ये बहुत ज्यादा इंडक्टिव, -I लगाएगा, कार्बन पे 3 फ्लोरीन लगा दिया भाई। हैलोजन का इंडक्टिव कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम मार्कोनिकॉप्स के हिसाब से देखें तो H यहां जुड़ेगा तो कार्बोकेटाइन यहां पे बनेगा, और यहां पे अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये तो -I से डीएक्टिवेट कर देगा, इसलिए इस केस में कार्बोकेटाइन इधर ही बनेगा। इसलिए जो B है वो क्या करेगा, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा। एक चीज और हमने क्लास में लिखाया था इसी सीक्वेंस में कि अगर इधर NO2 हो, इसका भी -I क्या होता है, तगड़ा होता है। तो यहां भी अगर HCl HI या DCl DI किसी से भी रिएक्शन करा दो तो एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन ही होगा। जबकि अगर हम यहां पे ले लेते जैसे ये वाला ऑप्शन C, CH डबल बॉन्ड CH2 OCH3, तो यहां पे मार्कोनिकॉप्स एडिशन होगा। क्यों, अगर यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग कर देगा। पढ़ा हुआ तुमने कि कार्बोकेटाइन जस्ट एडजेसेंट टू लोन पेयर इज वेरी वेरी स्टेबल, ठीक है। तो इस केस में तो मार्कोनिकॉप्स होगा, इसमें क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉप्स होगा, और जो गिवन था उसमें ऑप्शन बी में एंटी मार्कोनिकॉप्स होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है, Cl2CCl4 और सेकंड में लिया एनहाइड्रस AlCl3। क्या Cl2CCl4 का कोई रिएक्शन पढ़ा है,
लास्ट क्लास बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल बॉन्ड पे Cl2 CCl4 अगर लेंगे और कुछ नहीं बोला तो एंटी एडिशन होता है दोनों पोजीशन पे, इसका हेलोजन का। इसका मतलब जो फर्स्ट में प्रोडक्ट बनेगा तो इधर तो एज इट इज रहेगा, चलो इसको मैं गोला ही देता हूं, तो ये हो गया OCS3 और उसके बाद यहां पे क्या हो जाए, यहां पे ये Cl और इधर क्या आएगा Cl, इस तरीके से। अब जैसे ही इसके बाद लेंगे हम एनहाइड्रस AlCl3 तो ये अपना काम दिखाना शुरू करेगा, यहां से क्या करेगा Cl माइनस को निकालेगा, AlCl4 माइनस बना देगा। तो इसका मतलब इसके बाद क्या बन जाएगा सर आप जानो, इसके बाद देखो क्या बनेगा OCS3, उसके बाद इधर बन गया अपना Cl और यहां पे क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अब ध्यान देना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पे एनहाइड्रस AlCl3 लिया है, मतलब कोई पोलर सॉल्वेंट नहीं है, तो इसका रीअरेंजमेंट होने से पहले, चूंकि एक तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है कि पाई बॉन्ड भी इसी मॉलिक्यूल में है और प्लस चार्ज जहां पे अटैक करना है वो इसी मॉलिक्यूल में है, और चूंकि पोलर सॉल्वेंट भी नहीं है तो यहां पर रीअरेंजमेंट होने से पहले ही ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड यहां पे अटैक करके साइक्लाइजेशन कर देगा और कितने मेंबर रिंग बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। क्लियर है? हाँ, अगर वहीं पे वाटर ले लिया होता तो हो सकता था क्या, फिर तो रीअरेंजमेंट हो जाता। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहां ये इसको माना था 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 2 पे लगा है कौन Cl और 1 से कौन जुड़ा है, 1 से जुड़ा है 6। तो नंबरिंग हमेशा कर लेना, गलती भी नहीं होगा और तुम्हारा टाइम भी बचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस अ प्रिसिपिटेट विथ AgNO3। अब AgNO3 जैसे ही डाला तो देखा सब इधर Br है, तो कैसे प्रिसिपिटेट क्या बनेगा, AgBr बनने वाला है। तो अब सोचो कि जहां से Br माइनस निकलने के बाद जो इंटरमीडिएट बना वो स्टेबल होगा, तो वहां पे क्या है, Br माइनस निकलने के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करना होता है एरोमेटिसिटी, कि किस क्वेश्चन में, किस ऑप्शन से देखे कि Br माइनस निकाले तो एरोमेटिक मिल जाए, मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबल बने। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको तो समझ में आता है कि जब यहां पे हम Br माइनस करें, ऐसे अब नजरें तेज हो जानी चाहिए तुम्हारी, ठीक है, कि ये हमने पढ़ा था क्लास में भी कराया हुआ है ऐसा कुछ, यहां पे बनेगा पॉजिटिव Br माइनस निकालने के बाद। ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिसिटी कैसे चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं कि ये रिंग क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। दूसरी बात, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ये इधर मूव किया फिर इधर मूव किया, ये क्या है, पूरे रिंग में होगा कॉन्जुगेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। और 4n+2 रूल को फॉलो करना चाहिए, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो क्या, 4n+2 पे सेट, तो 2 4 6, n की वैल्यू 1 रख दो, तो 4 × 1 + 2 6 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, एरोमेटिक बना है, तो यहां से Br माइनस को निकालना आसान होगा, तो ये जल्दी प्रिसिपिटेट देगा, तो ऑप्शन क्या आएगा अपना बी आएगा। ऐसे क्वेश्चन में एरोमेटिसिटी चेक करना होता है। कह रहा है विच कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन एरोमेटिक। ध्यान देना, नॉन एरोमेटिक की बात की जा रही है, मैं इसका लिखना भूल गया ऑप्शन, देखते हैं। देखो ये था इसका ऑप्शन, मैंने लिखना नहीं, इसको लिखा नहीं है, नॉट एरोमेटिक बोला है बेसिकली। अब इसमें एक गलती क्या हो सकता है वो मैं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को लेने का हमारा मतलब क्या है, मकसद क्या है, तो वो हम बताएंगे यहां पे। देखो नॉन एरोमेटिक नहीं लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, नॉट एरोमेटिक, मतलब जो एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वाले को चेक करें तो क्या होगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा, ये sp2 कार्बन sp2 कार्बन sp2, मतलब रिंग भी क्या है अपना प्लेनर है, पूरा क्या ये कंपाउंड प्लेनर हो गया। ठीक है, तो अब अगर बात करें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो 4n+2 पे सेट होगा, बिल्कुल n की वैल्यू 0 रख दो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसका मतलब ये तो क्या है, ये तो है अपना एरोमेटिक। अगर इसकी बात करें sp2 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 sp2, मतलब ये तो प्लेनर तो है, पाई इलेक्ट्रॉन देखे, अब कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा, देख सकते हो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन है 4, तो क्या ये किस पे चला जाएगा, 4n पाई पे, मतलब ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। यहां पे अगर हम बात कर ले तो ये भी sp2 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 sp2, ये भी हाँ,
तो अब यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 4 6 8, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसकी अगर बात कर लेते हैं, क्या है, sp3 है, तो sp3 जब है तो इसका मतलब तो प्लेनर ही नहीं हुआ, तो वो भी क्या होगा, नॉट एरोमेटिक। तो एरोमेटिक सिर्फ एक हुआ, ये तीनों क्या हो गए, नॉट एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक नहीं पूछा है, यहां पे नॉट एरोमेटिक पूछा है। नॉन एरोमेटिक का अलग कहानी है, जो एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, वो क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। जैसे ये वाला क्या है, नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट में कह रहा है, विच हाइड्रोजन इन कंपाउंड ए इज इजिली रिप्लेसेबल ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन रिएक्शन। पढ़ा है ब्रोमिनेशन रिएक्शन? हाँ सर। क्लोरीनेशन पढ़ा है आपने कभी? हाँ। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो हाइड्रोजन पहले एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अगर हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं मतलब HNuBr2, तो जो Br है उस हाइड्रोजन को पहले एब्स्ट्रैक्ट करेगा जहां पे क्या बने, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बने। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी वैसे ही देखते हैं जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। अच्छा सर, तो यहां पे अगर देखें तो ये सर डबल बॉन्ड आ गया, यहां से अगर हम H डॉट को निकालें तो ये बेसिकली यहां पे बन जाएगा CH डॉट, जो कि कहां चला जाएगा, रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। इसका मतलब गामा हाइड्रोजन को निकालना सबसे क्या है, आसान है, क्योंकि वहां पे बनने वाला जो फ्री रेडिकल है वो स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डबल बॉन्ड पे HBr जोड़ना है। ऑब्वियस सी बात है, मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेंगे, लेकिन यहां पे खास बात क्या है कि CH डबल बॉन्ड CH है, दोनों तरफ क्या है, बराबर हाइड्रोजन है। अब कौन सा रूल फॉलो करोगे, तो कार्बोकेटाइन बनाओ। तो कार्बोकेटाइन अगर हम यहां पे बनाएंगे तो रिंग वाले पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, इसका मतलब ये बॉन्ड इधर टूटेगा और यहां पे H+ जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये पहले ऐसा बनेगा CH+, ये हो जाएगा CH2 CH3, और इधर कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, Br- आएगा, यहां पर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, अपना ध्यान से देख लो, इधर हो जाएगा ये CH Br, इधर क्या होगा CH2 CH3। आई होप समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, समझ में तो आ ही रहा है, कौन सी बड़ी बात है जो अपनी कही है अभी पहली बार। एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। वो क्वेश्चन लंबा था तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। कह रहा है, when 2-ब्यूटाइन is treated with H2 Lindlar catalyst, compound X is produced, compound X बना as the major product, and when treated with Na liquid NH3, इसी को जब Na लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट किया तो इट प्रोड्यूसेस Y एज द मेजर प्रोडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पे हमसे पूछा गया है डाइपोल मोमेंट के बारे में, हमें पूछा गया है डाइपोल मोमेंट के बारे में कि X और Y के डाइपोल मोमेंट के बारे में कंपैरिजन करो कि दोनों का डाइपोल मोमेंट बराबर होगा या किसका ज्यादा किसका कम होगा। अगर हम 2-ब्यूटाइन बनाए तो 1 2 3 4 सेकंड पे क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो H2 लिंडनर कैटलिस्ट ये कैसा हाइड्रोजनेशन करता है, तो सर ये सिन हाइड्रोजनेशन करता है, मतलब ये क्या करेगा, सिस अल्केन बनाएगा, यहां पे सिस अल्केन बनाएगा। कहने का मतलब आपका क्या है सर, तो इधर तो भाई जो है जोड़ देना है CH3। यहां पे सर देखो क्या होगा, C डबल बॉन्ड C और जो दोनों CH3 है ना वो सेम साइड आ जाएगा। तो ये होगा किसका भाई, H2 लिंडनर कैटलिस्ट का ऐसा होगा, मतलब प्रोडक्ट, मतलब ये हो गया X। अब अगर हम Na लिक्विड NH3 लेते हैं, है ना, इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, तो बेसिकली Na लिक्विड NH3 वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको बर्च रिड्यूसिंग एजेंट भी बोला जाता है। और ये क्या करता है, ये करता है अपना, क्या करता है, एंटी हाइड्रोजनेशन, मतलब ये ट्रांस अल्कीन बनाएगा। मतलब ये अगर हम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 लेते हैं और Na इन लिक्विड NH3 लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड C, इधर CH3, इधर CH3, इधर X और इधर H और इधर H, तो ये क्या हो गया Y। तो ये जो बना अपना क्या बना, सिस अल्कीन बना, ये बना क्या अपना ट्रांस अल्कीन। अब ट्रांस अल्कीन का तुम देख सकते हो कि डायपोल मोमेंट हमेशा ही क्या होगा, कम होगा, किससे, सिस से। तो यहां पे हम बोले डायपोल मोमेंट X का क्या है, Y है, किससे, X का ज्यादा है, किससे, Y से। क्लियर आ गया समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, सोचा कि मैं बता देता हूं, क्यों मैं छोड़ूंगा इसको भी। ठीक है, कहां गए भाई, हाँ।
तो इतने कॉन्सेप्ट हमारे लिए लगा कि इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। और इसके अलावा अब नोट्स को तुम रिवाइज कर लेना, हाइड्रोकार्बन की पूरी कहानी कर लेना। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो बताना, मैं वैसे बनाता रहूंगा। अगर मुझसे 2 बच्चा भी ये एक्चुअल कंटेंट पढ़ के जाएगा ना, तो मैं 2 बच्चे के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं बनाऊंगा जरूर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।